हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2। तो कल की वीडियो में इससे पहले वाला जो 7.2 का पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम लोगों ने ये जाना कि जितने भी इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं उसको कैसे ड्राइव करते हैं, और हम लोगों ने ये भी जाना कि जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो आपको किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि वो इनटू में होता है, डिवाइड में भी आ जाता है और कई फंक्शन में हिडन भी होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे कि उन सभी के बेस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज हम लोग 7.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आपको एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ध्यान रखिएगा, एक्स के, क्वेश्चन नहीं बोला है। और यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, साइन एम एक्स। ठीक, तो अभी देखिए, अभी कुछ भी करने से पहले यहाँ पर जो साइन एम एक्स है सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अगर वो नहीं लिखा है इंटीग्रेशन फॉर्म में तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स। और यहाँ पर ये डी एक्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपको ये डिनोट करेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर x के बोला है इसलिए यहाँ पर क्या है, dx है। तो अब देखिए, हमें साइन x का इंटीग्रेशन पता है। किसका पता है, साइन x का हमें पता है कि माइनस कॉस x होता है, पर यहाँ पर क्या है, mx है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें mx का नहीं पता है, और हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं अभी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। ठीक, क्या करते हैं, अगर हमें साइन x का इंटीग्रेशन पता है, ठीक, साइन एक्स का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो पता नहीं है तो इस एम एक्स को ही हम लोग टी मान लेते हैं। जो हमें पता नहीं है उसको ही टी मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यही काम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट एम एक्स इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो डी एम एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन हमें क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं। m तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx अपॉन में dx क्या देगा, 1 दे देगा, और इधर क्या बच जाएगा, dt बाई dx। अब यहाँ पर हमारा देखिए t आ चुका है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, dx। तो हम इसको dx फॉर्म में लाते हैं, तो क्या मिल जाएगा, dx इक्वल टू dt अपॉन में m। अब यहाँ से t और dt का, ये dx का वैल्यू इस i रख दीजिए, तब हमें क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की जगह पर तो साइन हो जाएगा, एम एक्स की जगह पर t हो जाएगा, और dx की जगह पर dt अपॉन में m, dt अपॉन में m। अब यहाँ पर 1 बाई m क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। i इक्वल टू 1 अपॉन में m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन पता है ना। तो यहाँ पर साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में अगर किसी फंक्शन का आंसर सी से आता है, सी में आता है, तो वहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस आने वाला है, तो वो सी से है, तो क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये टी फॉर्म में है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो एक्स फॉर्म में है ना। तो हम लोग को अपना आंसर टी तक नहीं छोड़ना है, इसको एक्स फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पर टी के वैल्यू क्या है, एम एक्स है, तो क्या रख देंगे, आई इक्वल टू माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में एम प्लस सी। अब यहाँ पर ये मिस्टेक मत करिएगा कि ये एम से एम काट दें, ठीक, ये मिस्टेक नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व हो गया है, और हम लोग अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और dx क्यों लगा रहे हैं आपको ये अच्छे से पता है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को और सिंपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका अगर 2x को हम लोग t मान लें तो क्या मेरा काम बनेगा, अगर 2x को मानते हैं तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर,
और यहाँ पे x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कोई फंक्शन तो फिर हटने वाला है नहीं, और हम लोग कोई ऐसा फंक्शन देखते हैं जिसका डेरिवेटिव नहीं बचना चाहिए, पूरी तरीके से वो खत्म हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग x² + 1 को t मान लेते हैं, क्योंकि देखिए ये 2x आएगा तो यहाँ पे 2x है, यानी कुछ तो काम हो जाएगा। ठीक, तो लेट x² + 1 = t। अब यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, 2x, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, = dt/dx। अब यहाँ पर देखिए x वाला टर्म एक साइड कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i फंक्शन में रख देते हैं, फिर हमें क्या मिल जाएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह पर क्या है, dt है, और साइन की जगह पर तो साइन हो जाएगा, और x² + 1 की जगह पर क्या है, t है, तो साइन t dt। अब इसका हमें इंटीग्रेशन अच्छे से पता है, इससे पहले भी आया था, तो क्या होता है, माइनस कॉस होता है। ठीक, तो i = क्या हो जाएगा, -cos t + c। यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाना नहीं भूलना है, और इसको t फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना है, किस में देना है, x में, क्योंकि सारे क्वेश्चन किस में है, देखिए x फॉर्म में है, x के इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, x² + 1 -cos x² + 1 + c। तो ये हमारा एग्जाम्पल सेकेंड का आंसर है। ठीक, तो हमारा अब एग्जाम्पल 3 क्या है, 10⁴√x sec²√x/√x। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴√x sec²√x/√x और यहाँ पर dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये काम हो गया, पहला काम आपका यही रहेगा। अब इसके बाद देखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर एक बात आपको याद होगी मेरी, कि मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन में अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में आती है तो सबसे पहले उसको हम लोग गायब करते हैं, है ना, क्योंकि हमने अब तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आए और उसको वहाँ पर रखकर हम लोग सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले इस √x को हम लोग हटाएंगे। x को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इसको √x को अगर t मान लिया तो देखिए क्या मेरा काम बन रहा है। अभी हम लोग सपोज कर रहे हैं, माइंड में थिंक करिए, ठीक है ना, पहले सारे इस क्वेश्चन में थिंक करिए कि किसको t मानने पर हमारा काम आसान हो रहा है, किसको सेपरेट करें। अगर हम लोग √x को t मान लें, ठीक है, √x को t मान लेंगे तो एक चीज़ तो पहले ये रूट को हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें दोनों साइड क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो कर देते हैं। क्या हो जाएगा, dx² में 1/2 अपॉन में dx = dt/dx। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तो हमें याद ही होगा, क्या होता है, dx⁴n अपॉन में dx हमें क्या देता है, जो पावर है वो नीचे आता है और फिर उसके में से एक माइनस हो जाता है, हमें ये तो पता ही होगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 नीचे आएगा और x² में 1/2 - 1 = dt/dx। यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले पर रखा है केवल, देखिए इसकी पावर में 1/2 था, वो नीचे आया और उसमें से कम हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 x² में क्या है, 2 1 जा 2 -1, यानी कि -1/2 देगा, -1/2 = dt/dx। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, अब ये क्या है, -1/2, तो देखिए ये माइनस तो नीचे जाएगा तो पहले प्लस करेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² में 1/2 होगा। अब यहाँ पे 1/2 क्या देता है, रूट देता है, तो 2√x dt/dx। तो अब देखिए इतना पे चेक कर लेते हैं, क्या हमें इसको t मानने पर क्या ये सारे 10⁴ और sec²x क्या गायब हो रहे हैं क्या। हमें यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना होता है जिसका हम लोग अगर सॉल्व करें तो वहाँ से फिर कोई भी डेरिवेट उसका बचना नहीं चाहिए, वो पूरी तरीके से हट जाना चाहिए, तभी हम लोग का सही से क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। और यहाँ पर अगर मैं √x को t मान लूँगी तब भी मेरा यहाँ पर ये बच रहा है, यानी कि हमने गलत फंक्शन को t माना है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। अब इसको किसी और तरीके से डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, अब मान लेते हैं हम लोग sec² को t मान के देखते हैं, d sec² x और यहाँ पे √x है बाई dx
इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें 10x का सेक स्क्वायर x पता है, इसका हमें नहीं पता है, हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर रूट x को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है सेक स्क्वायर x का, सेक स्क्वायर x dx हमें क्या देता है 10x देता है। हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, डिफरेंशिएशन नहीं पता है। अगर यहाँ पर 10 होता इसकी जगह पर तो उसका आंसर सेक स्क्वायर आ जाता, पर यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर x, तो हमें नहीं पता है, तो यानी कि ये भी सॉल्व नहीं हो सकता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या बच रहा है, केवल 10x बच रहा है। ठीक, तो इसी को t मानते हैं, यानी अब मेरा आंसर सही है। अब हम लोग इसे t मानते हैं। अब देखिए एक बात और, इसकी पावर में 4 है तो हमें 4 को छोड़ देना है, क्योंकि हमें ना ही डिफरेंशिएशन में इसका फॉर्मूला पता है और ना ही इंटीग्रेशन में, तो केवल सिंगल 10x को t मानेंगे। ठीक, लेट 10x इक्वल टू t, और यहाँ पर t की जगह क्या है रूट x है, यानी यहाँ पे चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो d 10 रूट x बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में dx मिलेगा। अब यहाँ पर हमें 10 का डिफरेंशिएशन पता है, इससे पहले भी मैंने बता दिया क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। देखिए यानी कि हमारा फंक्शन ये है और उसका डेरिवेट ये है, यानी हम लोगों ने सही फंक्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, और अभी मैंने रूट x को पूरा सॉल्व किया था, तो हमारा आंसर क्या आया था 1 अपॉन में 2 रूट x। यहाँ पर ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखिए 10x है और हमें यहाँ पर x की जगह पर क्या दे रखा है रूट x दे रखा है, यानी हमें रूट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो रूट को जब मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व किया था तो क्या आया था 1 अपॉन में 2 रूट x। ठीक, तो मैंने वहाँ से रखा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर रूट x dx है, सेक स्क्वायर रूट x है, dx नहीं है। ठीक है, dx को इधर से ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है देखिए नीचे रूट x है, 2 नहीं है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक, सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से t और ये जो आया dt का वो वैल्यू यहाँ रख देंगे i वाले फंक्शन में। तो क्या हमें मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 की जगह पर क्या है t है, उसकी पावर में 4। ठीक, और यहाँ पर देखिए रूट को भी मैंने t माना था, इसलिए वो भी उसके साथ t बन गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट x dx अपॉन में रूट x हमें क्या दे रहा है 2 dt, यहाँ पर क्या दे रहा है 2 dt। अब यहीं पर क्या है 2 तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा, तो ये तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है, बिल्कुल पता है ना। इंटीग्रेशन में क्या है ये x की पावर n है, और हमें क्या देता है x की पावर n, x की पावर में n+1 अपॉन में n+1 मैंने बनाया, उसमें सारे फॉर्मूलेस को लिख लिख कर आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो अब तक आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपके माइंड में सेट होने चाहिए। ठीक, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 t की पावर में 5/5 प्लस c मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये t फॉर्म में है और हमारा क्वेश्चन तो x फॉर्म में था, तो t की जगह पर क्या है 10 रूट x है, तो क्या रख देंगे i इक्वल टू 2 10 रूट x की पावर में 5/5 प्लस c। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व हो गया है। देखिए हमें जितने भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अभी तक 7.2 में देखेंगे उसमें आपको फंक्शन सेलेक्ट करना होता है जिसका डेरिवेटिव पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जैसे अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब टी माना, तो आपको साफ साफ दिखा कि हाँ किसे हमें टी मानना है। रूट एक्स को माना, वहाँ से भी आंसर नहीं मिला। सेक स्क्वायर को माना, वहाँ से भी नहीं मिला। कहाँ पर मिला 10 पर। तब यानी हमें पता चल गया कि वो 10x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेट सेक स्क्वायर x है ना। तो वहां से ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। देखिए क्या आया था t की पावर 4, यानी पूरी तरीके से खत्म। अब ये बिल्कुल सॉल्व हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे ही फंक्शन ढूंढना रहेगा जिसका डेरिवेटिव भी उसके साथ होगा और वो पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल 4 क्या है, साइन 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो फंक्शन है और उसका जो डेरिवेटिव है वो हिडन फॉर्म में है। देखिए कैसे, 10 इनवर्स x का
डिफ्रेंसिएशन पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, तो यानी यहाँ पर इस फॉर्मूले पर देख लें तो हमारा ये क्या है, मेन फंक्शन है, और ये क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है। तो यानी इस तरीके से इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो हमें हमारा फंक्शन मिल चुका है। क्या है वो, tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसको अभी वहाँ पर t मानते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी सारा देख लिया था, क्या था वो, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x हमें क्या देता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देता है। तो बस अब क्या करते हैं, टेन इनवर्स x को t मानते हैं। ठीक, अब इसका दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, dt/में dx। अब ये x वाला टर्म एक साइड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, तो अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i फंक्शन में रख देते हैं, तो हमें अब क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन वैसे ही रहेगा, टेन इनवर्स की जगह पर t हो जाएगा, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या देगा, dt देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर इस फंक्शन को, है ना। तो यानी यहाँ पर t से, यानी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। I इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस सी। देखिए ये इंटीग्रेशन ये किससे स्टार्ट है, S से है, यानी इसका आंसर C में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए T फॉर्म में है, हमें आंसर X में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स X, यानी माइनस कॉस टेन इनवर्स X प्लस C। तो इस तरीके से हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 4 भी सॉल्व हो जाए। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर हमारा देखिए इंटीग्रेशन फॉर्म में ही है, यानी आपको डायरेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, आपको यहाँ पे पहले से रखना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे और सिंपल बनाते हैं, इस क्यूब को स्क्वायर फॉर्म में लेकर आते हैं। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हमें क्या देगा, ये 2 है और 1 है और बेस से में तो पावर ऐड होता है, तो यानी कि साइन क्यूब एक्स ही देने का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हेल्प से यहाँ पर हमें अब t सेपरेट करना होगा, इसे और सिंपल करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, अब किसको t माना जाए, चलिए cos x को t मान के देखते हैं। यहाँ पे देखिए किसी स्क्वायर को t नहीं मानना जाता है, ठीक है, सिर्फ सिंगल को। तो अब हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोगों ने cos x को t मान लिया, cos x इक्वल टू t। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/में dx और dt बाई dx। cos x है और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, अगर आपका क्वेश्चन c से हो तो आंसर माइनस में आता है, तो माइनस साइन x इक्वल टू dt/में dx। अब x वाला टर्म एक साइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, साइन x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, क्या मेरा काम बन रहा है, अब यहाँ पर cos x टू t है और माइनस साइन x, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस एक्स्ट्रा है, इस साइड भेज दिया। ठीक है, अब देखिए क्या अगर मैं इस cos x को t मान लूँ तो क्या मेरा सॉल्व हो रहा है, मान लेते हैं ये तो हमारा t स्क्वायर बन जाएगा, साइन x dx तो हमें माइनस dt दे देगा। ठीक है, ये पूरा खत्म। पर देखिए हमारा ये वाला फंक्शन तो बच रहा है ना, तो यानी यहाँ पर हमने जिसको t माना है, cos x को t माना है, वो गलत माना है, यानी यहाँ पर ये cos x को t मानने का हमारा जो सिलेक्शन है वो गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए किसको t माने की मेरा काम बन जाए। देखिए अभी मैंने कहा कि cos x को t मानना हमारा गलत सिलेक्शन है, तो अब देखिए अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें देता है। तो यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर है, तो ये हमें क्या दे देगा, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा,
ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, यानी हमें ये मिलेगा। तो उसकी जगह पर हम लोग ये वाला वैल्यू रख देंगे, अगर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये थीटा वहाँ पर है पर हमारा यहाँ पे x में है तो x में लिख रहे हैं, इंटू साइन x कॉस स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब देखिए अगर अब हम लोग इस cos को t मान लेंगे तो हमारा यहाँ से ये t और ये t बन जाएगा, और हमारा sin x dx तो हमारा डिफ्रेंसिएशन का पार्ट था ही, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला है। अब यहाँ पर लेट cos x को t मानते हैं। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें पता है क्या मिलने वाला है, क्या देगा माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। इससे पहले मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए इस t और dt का वैल्यू इस i फंक्शन में रख दीजिए, क्या मिल जाएगा फिर हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह पर 1 माइनस ये cos है, ठीक, उसको हमने t माना था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इंटू साइन एक्स डी एक्स हमें क्या दे रहा है dt, पर यहाँ पर एक माइनस है तो वो ले लेगा, उससे दिक्कत नहीं है, और ये माइनस बाहर कर देते हैं। अब यहाँ cos स्क्वायर उसकी जगह पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। अब इस t स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बाहर रहेगा, ये देखिए t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर का 1 में किए, अब t स्क्वायर का t स्क्वायर में, तो माइनस t की पावर 4 dt। इसको सॉल्व करना हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, पर अब हमारा जो ये इंटीग्रेशन जो अब आया है थोड़ा सेपरेट करने पर वो आसान है। अब यहाँ पर क्या है t स्क्वायर है और क्या है t की पावर 4 है, तो अब ये तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, कौन सा है लिख लेते हैं, क्या पता है हमें, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर में n+1 अपॉन में n+1 हमें मिलता है, तो इस फॉर्मूले पर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर आगे इक्वल टू, अब इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो देखिए ये माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी, फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt, ठीक है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले पर रख देते हैं इसको, तो क्या दे देगा हमें i इक्वल टू माइनस t³/3 प्लस t की पावर 5/5 प्लस c। ये देखिए दोनों को कांस्टेंट है, अब हमें इसका कांस्टेंट अलग से और इसका कांस्टेंट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिख सकते हैं पर हमें पता है कि कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलके क्या देगा, कांस्टेंट ही देगा, वेरिएबल नहीं ना देगा, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर c एक साथ लिख दिए हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा ये t फॉर्म में है, इसे x फॉर्म में करना है, तो t की जगह पर क्या है cos x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos³ x अपॉन में 3 प्लस cos की पावर 5x/5 प्लस c। इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, i इक्वल टू माइनस 1/3 cos³ x प्लस 1/cos की पावर 5x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। तो अब हमारा एग्जाम्पल सेकेंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में साइन x प्लस a dx, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन x है और साइन ही है, यहाँ पर हमें फंक्शन और डेरिवेट ढूंढने में बहुत दिक्कत कर रहा है, जो अक्सर रूट या ब्रैकेट में हो उसको ही आप t मान लीजिए, ठीक है। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको फंक्शन और डेरिवेट नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, जो चाहे वो रूट में हो या फिर ब्रैकेट में हो आप उसको ही t मान लीजिए, देखिएगा सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट x प्लस a इक्वल टू t, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 1 मिल जाएगा और a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt अपॉन में dx, यानी कि dx बराबर हो गया है dt के, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का भी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर t माइनस a, ये देखिए बहुत काम देगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
साइन, अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कहा था t माइनस ए अपॉन में साइन और x प्लस ए की जगह पर t और ये dx की जगह पर क्या आया था dt। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने x का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि हमारा यहाँ पर t फॉर्म में है और ये भी t फॉर्म में है, सिर्फ हमारा यही ऊपर वाला जो था सिर्फ वही x फॉर्म में था, इसलिए मैंने क्या किया उसको t में कन्वर्ट किया, यानी t माइनस है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी फंक्शन x का नहीं है t का है, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं होगा इंटीग्रेशन करने। देखिए आपको ये साइन t माइनस है एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वहाँ पे साइन a माइनस b, इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करिए, देखिए क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इन दोनों को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज़ है कि आपको ये कहीं ना कहीं सॉल्व करते टाइम बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हम लोग को इस फंक्शन को इससे कंपेयर कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा फिर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, यहाँ पर t की जगह पर a है और a की जगह पर b मान लेते हैं, तो a की जगह पर क्या है t है और cos b की जगह पर a है माइनस फिर क्या है cos है, ठीक, और cos क्या है a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t और sin b क्या है a है, तो यहाँ पर a। ठीक, अब इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और अपॉन में sin t। अब देखिए, अब आपको ऐसा कुछ देखिए आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये जो हमारा इस तरीके से आया, हम लोग क्या करते थे इस साइन टी को डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इसके बटे में और इसके बटे में भेज देंगे तो हमारा कुछ तो हेल्प हो जाए। यहाँ पर भी एक देखिए फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है कि a माइनस बी बाई सी हमें क्या देता है a बाई सी माइनस बी अपॉन में c। ठीक है, तो इस पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो अब हमें क्या मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t cos a बाई साइन t a बाई c। ठीक, फिर यहाँ पर dt कर देंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर क्या है cos t sin a, cos t sin a अपॉन में sin t और यहाँ पर dt, तो i इक्वल टू ये sin t से sin t तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos a dt प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये cos t अपॉन में sin t, देखिए फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा cos बाई साइन हमें क्या देता है cot देता है। ठीक है, क्या देता है cot, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot और यहाँ पर t है तो t sin a dt। अब देखिए यहाँ पर जो a है और यहाँ पर जो a है वो सब तो कांस्टेंट है, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, तो यानी वो ये सारे कॉस्ट और ये साइन तो क्या हो जाएंगे फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यानी वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएंगे, तो यानी यहाँ से cos a बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 dt माइनस फिर यहाँ से sin a बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा cot t dt। तो अब यहाँ से हमें इसका भी इंटीग्रेशन पता है और इसका भी पता है, इसका मैंने आपको 7.2 के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आप इन सब का फॉर्मूला ड्राइव भी करवाया है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसको देखिए उस फॉर्मूले पर खोल देते हैं, अब क्या दे देगा हमें i इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a तो हो जाएगा ही, ये तो कांस्टेंट है, 1 का क्या होता है t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t की रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ पर t माइनस साइन a और यहाँ पर cot t का फॉर्मूला क्या होता है log mod sin t प्लस c, t है इसलिए t बोला, x होता तो x बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर देखिए log mod sin t प्लस c।
ठीक। अब देखिए कि ये हमारा टी फॉर्म में है तो इसको एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब टी की जगह पर क्या वैल्यू है हमारी एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर एक्स प्लस ए रख देंगे। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस ए और यहाँ पर एक्स प्लस माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व होता है। अब बाकी इधर का जितना भी सॉल्व किए हैं आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले पर देना है। ठीक है, इधर का कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हुए हैं और कुछ इंटीग्रेशन के, तो आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए, आपको याद होना। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 में 1 + 10x dx। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है डिनोमिनेटर में है तो इसको हमें गायब करना है। तो उससे पहले थोड़ा सा माइंड लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 10x है और यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला काम आने वाला है। क्या हम लोग 10x को साइन बाई कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? देखिए हम लोग क्वेश्चन को सेपरेट करने के सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर 10x को साइन बाई कॉस में करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 + साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और ये dx तो रहेगा ही। अब देखिए इस कॉस एक्स का क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो हमें कुछ इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कहेंगे ये तो और ज़्यादा हार्ड लग रहा है, नहीं अब ये और ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? देखिए अब यहाँ पर क्या है a/में b/c है। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि ये ac/b हो जाता है, ये c एकदम ऊपर चला जाता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए ये a है, ये b/c है, तो ये c कहाँ जाएगा एकदम टॉप पर जाएगा। तो क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कुछ आ गया है, तो अगर हमें इसको हटाना है तो इसको t मान सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे मेरा काम नहीं बन रहा है ना, क्योंकि इसको cos x को मानेंगे तो माइनस साइन देगा और साइन का cos देगा, तो अभी भी हमारा कुछ फंक्शन बचा रह जाएगा। तो क्या करते हैं इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए ऊपर वाले को भी इसके जैसा बना देते हैं। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? t मानने पर काम नहीं बन रहा है, इसलिए इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए ऊपर भी इसके जैसा बना देंगे तो वो कट जाएगा और डिनोमिनेटर पूरी तरीके से गायब। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट तो बाहर रहेगा और यहाँ से 2 cos x है, यानी कि cos x इंटू cos x लिख सकते हैं और अपॉन में cos x प्लस साइन x है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों इनटू में है, तो यानी अब हमको प्लस चाहिए और प्लस लाएंगे तो फिर माइनस भी लाना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर ऊपर cos है और नीचे साइन भी है, तो क्या करते हैं प्लस साइन और माइनस साइन ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, क्या कर देंगे प्लस साइन x माइनस साइन x कर देंगे, क्योंकि ये दोनों तो इनटू में था, मेरा काम नहीं हो रहा था, और यहाँ पर साइन है वो भी प्लस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर प्लस साइन ऐड भी कर देंगे तो फिर वो क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा, तो यानी एक माइनस भी ला देंगे ताकि वो हमारे क्वेश्चन को डिस्टर्ब भी ना करे और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद वाला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 तो बाहर रहेगा ही क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसमें cos x प्लस साइन एक्स को एक साथ और फिर cos x माइनस साइन एक्स को एक साथ। मेरी बात आ रही है समझ में? ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में ये वाला टर्म लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स और यहाँ पर dx, फिर क्या है बीच में प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर cos x, एक cos और साइन तो चला गया, अब क्या बच रहा है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन में फिर से यही वाला टर्म क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर ds हमारा पूरा कट जाएगा।
पर कहेंगे यहाँ पर तो हमारा काम और फंस रहा है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब प्रोसेस लंबा हो रहा है तो एक को I1 मान लीजिए और एक को I2 मान लीजिए, फिर क्या कर दीजिएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी इस दोनों का वैल्यू जो भी आएगा फिर यहाँ पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर सीन्स क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस है इसलिए मैंने प्लस लिखा, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, I1 को सॉल्व कर, तो I1 को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये 1/2 क्या है, दोनों के लिए था, है ना, क्योंकि ये 1/2 क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, तो वहाँ पर 1/2 दोनों के साथ रहेगा। अब देखिए ये 1/2 तो बाहर रहेगा। अब ये यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 dx दे रहा है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन क्या पता है, 1 dx क्या देता है, x देगा और प्लस c, यानी कि x/2 प्लस c हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से I2 सॉल्व करते हैं, क्या है वो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में से इसको हटाना पड़ेगा, इस cos x प्लस साइन x हो, तो क्या करते हैं इसको t मान लेते हैं। देखिए अब हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि क्या है ऊपर भी कुछ इसके जैसा ही है, तो क्या करेंगे, लेट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस, और यहाँ पे साइन x क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos x इक्वल टू dt/dx, ठीक है। अब x वाला टर्म सारा एक साइड भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i वाले फंक्शन में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, I2 इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x है, cos x माइनस साइन x है, क्या दे देगा, dt दे देगा, ओके, अपॉन में फिर cos x प्लस साइन x क्या देगा, t देगा। तो यहाँ से ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt/t हमें क्या देता है, हमें अच्छे से भी log t दे देगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, I2 इक्वल टू log t प्लस c, ठीक। और t का वैल्यू हमने क्या माना था, cos x प्लस साइन x, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो क्या दे देगा हमें, यहीं पर लिख देते हैं cos x प्लस साइन x प्लस c, ठीक। अब यहाँ से I1 की जो वैल्यू आई और जो I2 की वैल्यू आई है, यहाँ पर 1/2 भी रहेगा, जो ये बाहर कांस्टेंट चल रहा था, तो यहाँ से I1 I2 की वैल्यू इस वाले में रख देते हैं, ठीक। तो अब देखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है, x/2, ठीक, और फिर यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है, और I2 की वैल्यू देखिए क्या आई है हमारी, 1/2 log cos x प्लस साइन x, और ये प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर लेंदी हो जाते हैं तो आप उसे I1 और I2 के फॉर्म में अलग अलग सॉल्व करिएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का लोड नहीं रहेगा, और साथ ही रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी माना जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल जो है सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं।